आरजेएस जेएलओ एपीओ प्रोटेक्शन ऑफिसर या रिको का जो जेएलओ एग्जाम है, ये आपके उसमें सिलेबस का पार्ट हिंदी रहता है। उसमें टॉपिक आपके आज क्रिया पढ़ने वाले हम। क्रिया क्या होती है, ये हिंदी व्याकरण क्रिया अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं बेटा। चलिए, तो रेडी हो तो कमेंट बॉक्स में लाइक का बटन दबा दीजिए या लाइक लिख दीजिएगा, सर हम रेडी हैं। चलिए, देखिए बेटा, आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप सभी बच्चों को विद्या, बुद्धि, विवेक और निरंतर सफलता प्रदान करे। आपका जो ये परिश्रम है, आपकी जो मेहनत है, वो रंग लाए। आप जिस स्ट्रीम के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जो बनना चाहते हो अपने भविष्य में, वो आप उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचे। ठीक है, तो नेक एकेडमी की टीम आपके लिए हर पल तत्पर है, आपको अपने भविष्य की जो अंतिम लक्ष्य है वहां तक पहुंचाने में। चलिए, फिर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं बेटा। चलिए, ये क्या आ गया? आरजेएस एपीओ जेएलओ एआईबी एग्जाम ज्वाइन विद अस, डाउनलोड ऐप नाउ, नीरज एकेडमी इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप। आप सभी को पता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो किनके लिए? जिनको नहीं पता है। ठीक है, चलिए, ये आ गया अपना प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है अपने बीच में। कंप्यूटर महोदय, पहला प्रश्न आ चुका है। चलिए, कपिल आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? अकर्मक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या सकर्मक क्रिया? बताइए बेटा। आप सभी के जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में दिखने चाहिए बेटा। चलिए चलिए चलिए, ये क्या हुआ मेरे साथ? अच्छा, आपके साथ भी हुआ क्या? मैं सोचा ओनली मेरे साथ ही हुआ है। चलिए, कपिल आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त किया गया है? अकर्मक, प्रेरणार्थक, सकर्मक? सकर्मक क्रिया। वेरी गुड, यानी आपने जो जवाब दिया है फोर्थ नंबर का। चलिए, काफी बच्चों के जवाब मेरे को मिल चुके हैं और एक ये महेश जी हैं, उन्होंने गलत बताया है। चलिए महेश जी बेटा, इसमें सकर्मक होगा। सकर्मक क्या है मैंने अभी बताया था आपको। कर्म का, कर्म के साथ है ना, कर्म के साथ जिस क्रिया का फल किस पे पड़े? कर्ता को छोड़कर, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े। ठीक है, तो क्या मानी जाएगी? सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। जैसे कपिल आम खाता है, तो क्या है? सकर्मक है। जैसे सतीश के, जैसे सॉरी, जैसे सतीश ने केले खरीदे, तो यहां पर क्या हो गया बेटा? सकर्मक क्रिया हो गई। मोहन आम खाता है, कपिल आम खाता है। समझ में आई बेटा? मोहन आम खाता है। अब सबसे पहले हम इनको पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले भाई सवाल, हर एक बच्चे के मन में सवाल यही होता है कि पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो पहचानने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक बता दूं।
ये ट्रिक फॉलो करोगे तो आप पहचान लोगे कि वह सकर्मक क्रिया है। जैसे आपका कोई भी वाक्य हो, ठीक है, अब वाक्य में दो चीज आपको ध्यान में रखना, एक तो कर्ता और एक क्रिया। कर्ता और क्रिया, और कर्ता और क्रिया के बीच में क्या प्रश्न लगाकर, क्या करोगे, क्या प्रश्न किया जाए तो उसका जो आंसर निकलेगा ना, या तो केला खाता है या आम खाता है, ये आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर निकल जाता है, जैसे सतीश ने क्या खरीदा, तो सतीश ने केले खरीदे, आंसर निकल रहा है, वो सकर्मक है। मोहन ने क्या खाया, मोहन ने आम खाया। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा? अब खरीदना पीना ये क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है। जैसे खरीदना, जैसे पीना, जैसे खाना, तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया होती है। और अकर्मक क्रिया क्या होगी, यह भी बता देता हूं। अकर्मक क्रिया में क्या होता है बेटा, कर्म रहित क्रिया होती है। क्या होती है, कर्म रहित क्रिया होती है। फिर से बता देता हूं, अकर्मक कर्म रहित क्रिया होती है। समझ में आ गया बेटा? तो ये क्वेश्चन था आपका। सबसे पहले यह है कि आपको समझना होगा कि सकर्मक क्रिया कैसे होगी। मैं फिर से इस क्वेश्चन को बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, समय लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझ में आना जरूरी है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, उसकी पहचान नहीं कर पाओगे, तो आप परीक्षा में क्या करोगे? ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपको सकर्मक क्रिया की जब पहचान करनी है, तो वो सकर्मक क्रिया के लिए आप कर्ता और क्रिया के बीच में क्या का सवाल पूछे, क्या का प्रश्न करें, और जब उस सवाल में से आपका आंसर निकल जाए, ठीक है, तब आप समझ लेना कि इसमें सकर्मक क्रिया हो रही है। दूसरा, कर्म रहित क्रिया हो तो वहां पर आपको अकर्मक क्रिया करनी है। समझ में आगे बेटा? तो अब कमेंट बॉक्स में आप लाइक या ऑल क्लियर सर कर दीजिए बेटा, लिख दीजिए। चलिए, ओके। तो अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ चुका है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण को चुनना है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताइए। गीता हंस रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, और गगन आम खाता है, रमेश देर तक सोता है। मैंने क्या कहा कि क्या का प्रश्न करना है, कर्ता और क्रिया के बीच में। गगन क्या करता है बेटा, आम खाता है। चलिए, आपका राइट आंसर आपने बताया 3, गगन आम खाता है, सकर्मक क्रिया है ये, है ना? चलिए, तो क्या का आंसर निकला ना? चलिए, क्या खाता है, आम खाता है। चलिए, धुरंधर एमसीक्यू सीरीज आपके आज शाम को 5 बजे स्टार्ट हो रही है बेटा, तो आप सभी यूट्यूब पर जरूर पधारें। ठीक है, आरजेएस, एपीओ, जेलो, एआईबी प्रोटेक्शन ऑफिसर, एमपीआई, डीपीओ, जितने भी आपके लॉ से रिलेटेड एग्जाम है, तो ये एमसीक्यू सीरीज आप लोगों के लिए कारगर सिद्ध होगी। ठीक है, चलिए, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक है? किस वाक्य में क्रिया सकर्मक है? वह नहाकर आया, उसने आम खाया, मछली तैरती है, वे डूब गए। सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? उसने आम खाया। चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आया, आम आंसर निकला, यहाँ पे सकर्मक हो गई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? मैंने उसे एक पुस्तक दी, रमा पत्र लिख रही है, सोहन देर तक सोता है, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं।
चलिए जवाब दीजिए बेटा। जेलो मॉक टेस्ट पेपर 1, 2, 3, 4 आपके अवेलेबल है निरेक अकेडमी एप्लीकेशन पर, तो एनरोल करें, प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके उसको नंबर रजिस्टर करें और एनरोल करें। तब तक बच्चे का जो कमेंट है वो आ चुका है। सर तीसरा होगा, सोहन देर तक सोता है। ओके, सोहन देर तक सोता है, तो सोहन क्या है? कर्ता। सोना क्या है? क्रिया। और क्रिया का प्रभाव कहां पर पड़ रहा है? कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। क्रिया का प्रभाव कहां पड़ रहा है? सोहन पर कर्ता पर पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह नहीं है। चलिए, किस वाक्य में सकर्मक किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। किसान हल से खेत जोत रहा है। किसान हल से खेत जोत रहा है। मोहन बाजार में फल खरीद रहा है। मोहन बाजार में फल खरीद रहा है। तीन छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। तीन छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। बेटा आप सभी के आंसर अब कमेंट बॉक्स में फटाफट कर दीजिएगा। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठे हैं। देखिए, किसान हल से और खेत जोत रहा है। ये तो आपका हो गया सकर्मक। हाँ, मोहन बाजार में फल खरीद रहा है। फल खरीद रहा है, तो ये भी हो गया सकर्मक। तीन छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, तो ये भी हो गया सकर्मक। तो ये देखिए, ये नहीं है। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, बहुत देर से, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? अकर्मक। ठीक है, क्योंकि कर्म का जो इसमें प्रयोग है वो नहीं हुआ है। ठीक है, कर्म का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है, इसी वजह से ये आपके पहला राइट हुआ है। चलिए बेटा, वेरी गुड। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अनु ने फल खरीदे, लड़का सोता है, मोहन रोता है, मैं बतलाता हूं। अनु ने फल खरीदे, वेरी गुड। अनु ने फल खरीदे, यहाँ पर ये राइट हुआ, सकर्मक क्रिया है। चलिए, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। डूबा, बहा, गाया, बैठा। सकर्मक क्रिया का चयन करना है, और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि कैसे पहचान करोगे। क्या थी बेटा ट्रिक? कि क्या लगाकर प्रश्न करना है। क्या लगाकर प्रश्न करना, और क्या डूबा, क्या बहा, क्या गाया, क्या बैठा। अब जो ये एग्जाम्पल अपने एमसीक्यू दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, तो सकर्मक क्रिया के साथ में क्या होना चाहिए? बताइए, कर्म होना चाहिए ना। तो कर्म कहां पर दिखाई दे रहा है? क्या लगाकर प्रश्न पूछा, क्या डूबा, क्या बहा, क्या गाया। तो गाना गाया, गाना कर्म है, तो गाया। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? गाया। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। कर्म क्या है? गाना। और क्या उसने किया? गाया। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर वेरी गुड, सी राइट हो जाएगा। चलिए, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? किस वाक्य में सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुआ है? माँ बच्चे को सुलाती है। चीता तेज दौड़ता है। वह बहुत समय से सो रहा है। शोरगुल से बच्चा जाग गया। शोरगुल से बच्चा जाग गया। बताइए बेटा।
किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? माँ बच्चे को सुलाती है। माँ बच्चे को सुलाती है। चलिए, और बताइए बेटा, और बताइए, आंसर बता दीजिए इसका। क्यों हुआ? अब देखिए, ये जो बच्चे है ना, ये जो बच्चे शब्द आया है, वो किस में यूज होता है? कर्म के रूप में। ठीक है, और कर्म के रूप में प्रयोग हुआ, और यहां पर एक चीज और आया है, सुलाती। तो ये जो सुलाती है, ठीक है, तो ये क्या जाएगा आपके? सकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया कौन सी होगी बेटा? सोती है। ठीक है, तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको ये अकर्मक क्रिया है, और दूसरा हाइलाइटर अगर मिल जाए, ठीक है, समझ में आ जाएगा ना? चलिए, बेटा, ये आपके आरजेएस जेएलओ एपीओ प्रोटेक्शन ऑफिसर एग्जाम स्पेशल, अगर आप कोई भी अपडेट चाहते हैं, जैसे लेटेस्ट न्यूज हो गया, अपडेट हो गया, डेली इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फ्री स्टडी मटेरियल और नोट्स पीडीएफ, एग्जाम अलर्ट स्टेजेस, एक्सपर्ट गाइडेंस और डाउट सपोर्ट, उसके लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा? ये हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, निरेक अकेडमी फॉर जुडिशरी। उसको टेलीग्राम पर सर्च करें और ज्वाइन करें। ठीक है, और अब अभी तक आपने निरेक अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, उसको भी डाउनलोड जरूर करें। चलिए, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है? जी घबराता है। परीक्षा के दिन जैसे जैसे नजदीक आते हैं, जी घबराता है ना। वह लज्जा रही है, मैं गड़ा बढ़ता हूँ, उसका सिर खुजलाता है। बताइए बेटा। हम्म, क्या हुआ? तो क्यों हुआ? चलिए, अब दिखाई दे रहा है ना? चलिए, बाय मिस्टेक वो मैक्सिमाइज की तरफ क्लिक हो गया था। चलिए 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 चलिए, आंसर दीजिए बेटा। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है? जी घबराता है, वह लजा रही है, वह गड़ा बढ़ता है, मैं गड़ा बढ़ता हूँ। चलिए, उसका सिर खुजलाता है। आंसर दीजिए। क्या बात है रेणु जी, सबसे पहले आंसर दिया, वो भी गलत। चलिए 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 चलिए, क्या बात है, महेश जी ने बाजी मार ली है। तुक्का तो नहीं लगा दिया महेश जी आपने? बोलिए। तो अब मुझे बताइए कि इसका क्या कारण है कि आप ये मान रहे हैं? अच्छा, आपने क्या सा सवाल पूछा? चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए, मैं गड़ा बढ़ता हूँ, मैं आपका राइट आंसर कैसे होगा? क्या से सवाल पूछना है? क्या जी घबराता है? कुछ आंसर नहीं आ रहा। वह लजा रही है, तो वह क्या रही है? कुछ पता नहीं। मैं गड़ा बढ़ता हूँ, मैं क्या बढ़ता हूँ? मैं गड़ा बढ़ता हूँ, तो यहाँ पे आंसर निकल रहा है गड़ा। ठीक है, तो आपका गड़ा यहाँ पे मिल गया, सकर्मक क्रिया। चलिए, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया महेश जी। चलिए, सपने तभी देखें, ये कुछ छोड़िए, कुछ काम का नहीं है ये तो, कैसे ही आ गया। तो प्रश्न कैसे लगे बेटा?
आज केवल हम सकर्मक पर रहे हैं, कल फिर हम अकर्मक भी देखेंगे और उसके बाद में एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल भी सोल्व करेंगे। उसके लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा? निरेक अकेडमी एप्लीकेशन पर आना पड़ेगा और निरेक अकेडमी यूट्यूब चैनल पर भी आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कब आओगे? हाँ, ये भी बता देता हूँ, एप्लीकेशन पर सुबह 11 बजे। ठीक है, चलिए तो हम चलें अब, काफ़ी समय हो चुका है, दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आप सभी उसी क्लास में पहुँचे, 15 मिनट का आपके पास समय है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक लाइन मैं बताना भूल गया आपको, सपने आपके तभी पूरे होंगे बेटा जब आप मेहनत करोगे। सपने आपके तभी पूरे होंगे जब आप मेहनत करोगे, और ये कैसे मुमकिन होगा? कि आपको खुद पर भरोसा रखना होगा, आपको खुद पर भरोसा रखना होगा, तब ये सब मुमकिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।